हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग। यह रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज को गिनेंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें दो खंड है। तो आपको जब भी यहाँ पर खंड दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसमें नंबरिंग कर देना है, अर्थात उनमें नंबर लिख देना है। तो यहाँ पर हमें कितने खंड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? हमें दिखाई दे रहे हैं एक खंड ये और एक खंड ये, अर्थात दो खंड दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको नंबर लिख लेना है। तो ये एक खंड हो गया और ये हमारा दूसरा खंड हो गया। ये कितने खंड में हमने नंबरिंग कर दिए दोस्तों? दो खंड में नंबरिंग कर दिए। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इन दोनों का टोटल कर लेना है। ये जो हमने संख्याएं लिखे हैं एक और दो, इसका टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर एक, और ठीक इसी प्रकार अगली संख्या हमने क्या लिखे हैं दोस्तों? दो, और इनका आपको टोटल कर लेना है। तो दो और एक कितना हो जाएगा दोस्तों? दो और एक तीन हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? इस प्रश्न में जो हमसे पूछी गई है कि आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर टोटल तीन त्रिभुज है और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है सिंपली दोस्तों, कि आपको एक बड़ी आकृति दी होती है त्रिभुज की जिसमें कुछ खंड बने होते हैं और उस खंड में हमें सिंपली क्या करना होता है कि उस खंड में हमें नंबरिंग कर लेना होता है कि जितने भी खंड होते हैं उतने नंबर हमें यहाँ पर लिख लेने हैं और सभी को यहाँ पर जोड़कर हमें आंसर लिख देना है। तो यही हमारा त्रिभुज का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर भी हमसे सेम सवाल पूछा गया है दोस्तों, पर आकृति कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसे ही सेम इस सवाल में हम उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हमें कितने खंड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हमें तीन खंड दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर गिनती लिख लेते हैं, एक, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। कितने खंड हो गए दोस्तों? तीन खंड। अब यहाँ पर तीन तक की संख्याएं आई हैं तो चलिए इसे टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस दो प्लस तीन। अब इन सभी का हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो तीन और दो पाँच और एक छः। तो ये जो छः आया है दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमें? तो टोटल 6 त्रिभुज हो जाएंगे और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी है दोस्तों त्रिभुज की। अब इसमें भी हम हमारी सेम ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने खंड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 खंड है। तो सिंपली हम यहाँ पर भी इनमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया पहला खंड हमारा, ये हो गया दूसरा खंड, ये हो गया तीसरा खंड और ये हो गया चौथा खंड। अब इस प्रकार हमने 4 खंड में यहाँ पर नंबरिंग कर लिए। अब यहाँ पर 4 तक के नंबर आए हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि 4 तक की यहाँ पर गिनती का टोटल कर लेना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 10। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आकृति में कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों? तो टोटल इसमें है 10 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी है दोस्तों जिसमें फिर से हमें त्रिभुजों की संख्या बताना है और इस बार कुछ डिफरेंट आकृति है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जितने खंड है उतनी हम गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने खंड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमें 5 खंड दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर 5 खंड दिखाई दे रहे हैं तो हम पांचों खंडों में यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहले खंड में आएगा 1, दूसरा खंड 2, तीसरा खंड 3, चौथा खंड 4 और पांचवा खंड जो हो जाएगा हमारा पांचवा। अब सिंपली यहाँ पर 5 नंबर तक की संख्याएं आई हैं तो हमें यहाँ पर कितने अंकों तक टोटल करना होगा दोस्तों? 5 अंकों तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5। हम सिर्फ यहाँ पर 5 अंकों तक की संख्याओं का टोटल करेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 ही खंड है। अब चलिए इन्हें टोटल कर लेते हैं। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? टोटल हमारा आ गया 15। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 15 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया सिंपली दोस्तों कि 5 4 3 2 और 1 को टोटल कर लिया। तो जो हमारा टोटल आया वह हमारी टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक आकृति दी है त्रिभुज की, परंतु यहाँ पर आकृति इस बार कुछ डिफरेंट है दोस्तों। तो इस आकृति में हमें खंडों की संख्या कितनी दी है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने खंड है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस बार यहाँ पर 7 खंड है दोस्तों। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जैसा हमने पिछले सवालों में नंबरिंग किए थे वैसे ही हम इस सवाल में भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि सबसे पहला खंड 1, दूसरा खंड 2, तीसरा खंड 3, चौथा खंड 4, पांचवा खंड 5, छठवां खंड 6 और सातवां खंड 7। तो इस प्रकार हमने सातों खंडों की नंबरिंग कर चुके हैं। अब सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि इसमें 7 खंड है तो 7 तक की संख्याओं का हमें यहाँ पर टोटल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये संख्या लिख लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7। तो हमने 7 तक की संख्याओं को लिख चुके हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 7 खंड थे। हम अब इन संख्याओं का टोटल कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 6 21 और 7 28। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, टोटल यहाँ पर आ गया 28, और ये जो 28 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो इस आकृति में टोटल है 28 त्रिभुज। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे हम इसके अगले पार्ट में इससे और संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप के सवालों को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।